I can easily tell that Ari and Yogita are quite insecure because Samiksha moved in. The last few minutes of this vlog say it all. Live and let live was an indirect hint to you, Ari and Yogita. I don't know why I get jealous vibes from Yogi and Ayushman, especially from Yogi. Sam seems more authentic than the other one. सो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। तो अभी हुआ क्या, हाल ही में आरी ब्लॉग्स चैनल पर एक नया व्लॉग आया जहाँ पर समीक्षा फाइनली मूव्ड इन टू लिव विद आयुष्मान। अब इन केस आप इस फैमिली के बारे में नहीं जानते, विच इज अनलाइकली, बट लेट मी शेयर द बैकग्राउंड विद यू फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। सो आर्यमन सेठी और आरी, ही इज द एल्डर सन ऑफ अर्चना पूरन सिंह एंड परमीत सेठी। और आरी की एंगेजमेंट अभी हाल ही में हुई थी विद योगिता बिहानी, who you might know from the movie Kerala Story, and इन्होंने बाकी सीरियल्स वगैरह में भी काम किया है। शी इज अ डिसेंट एक्टर, आई मस्ट से, मैंने देखा योगिता का काम। एंड देन द यंगर ब्रदर इज आयुष्मान। आयुष्मान का खुद का कोई चैनल नहीं है अनलाइक आरी, बट ही अपीयर्स इन द आप व्लॉग्स जो कि पूरी फैमिली मिलकर के बनाती। एंड हिज गर्लफ्रेंड नाउ ऑल्सो लिविंग इन द हाउस इज समीक्षा। शी इज अ योगा स्पेशलिस्ट, वेलनेस कोच एंड मेंटल हेल्थ मेंटोर हु इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। सो जैसा मैं आपको बता रही थी ना, अभी हाल ही में एक व्लॉग ड्रॉप इन हुआ जहाँ पर आयुष्मान एंड समीक्षा आर ऑफिशियली मूविंग इन टुगेदर। अब देखा जाए तो इट इज अ बिग डील, अ रियल माइलस्टोन, स्पेशली फॉर आयुष्मान एंड समीक्षा, बिकॉज वो अपनी लाइफ के इतने बड़े फेज में एंटर होने वाले थे। और अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो आयुष्मान वॉज क्लियरली एक्साइटेड, यू कुड सी इट। और आयुष्मान चाह क्या रहा था कि इस चीज को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया जाए। उसने आर्य को बोला कि मेरा जो मोमेंट है वो तुम नाइसली रिकॉर्ड करना। द अराइवल, द एंट्रेंस, ये जो ब्यूटीफुल फर्स्ट मेमोरी ऑफ समीक्षा स्टेपिंग इन एज अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। बट देन अ फ्यू थिंग्स हैपन एंड ईच वन ऑफ इंडिविजुअली माइट हैव स्लिड बाय, बट टुगेदर व्यूअर्स ने एक पैटर्न को नोटिस किया। तो सबसे पहली चीज क्या हो रही थी, अराइवल जब रिकॉर्ड हो रहा था तो आयुष्मान, जैसे मैंने आपको बताया, उसने आरी को प्रॉपरली फिल्म करने का रिक्वेस्ट किया। However, Ari while recording he kept pointing the camera at random things, जैसे कभी खुद पर, कभी इधर कभी उधर, instead of focusing on the couple। और ये चीज और भी weird तब हो जाती है जब आप देखो आयुष्मान उसको रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे रिकॉर्ड करो, तुम हमारे इस मोमेंट को रिकॉर्ड करो। चलो मान लो इससे बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें, बिकॉज एक्सीडेंट्स हैपन, पीपल वॉक अराउंड, एंड लेट्स बी फेयर है, सो लेट्स गिव दैट अ बेनिफिट ऑफ डाउट। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आया था दैट वाज अ सटल डिक टुवर्ड्स आयुष्मान। तो आरी ने बोला क्या था, ही कमेंटेड समथिंग अबाउट आयुष्मान्स अर्निंग्स। देखा जाए तो अगर समीक्षा और आयुष्मान एक साथ मूव इन कर रहे हैं सो इट शुड हैव बीन अ सेलिब्रेटरी बॉम मूवमेंट, बट उसके बाद अर्निंग्स के रिगार्डिंग कमेंट करना बोथ बाय आरी एंड बाय योगिता कि किस तरीके से आयुष्मान अपने पेरेंट्स की मनी यूज कर रहा है और हिम नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड थिंग्स ऑन हिज ओन, डेफिनेटली मेड पीपल फील अ बिट वियर्ड। और मेरे हिसाब से वियर्ड से भी ज्यादा ना, इट वाज अननेसेसरी बिकॉज इट डिड नॉट रीड एज अ जोक, इट लैंडेड मोर लाइक अ सटल पुट डाउन। और यही चीज ना मुझे कमेंट्स में भी रिपीटेडली देखने को मिली थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फॉर इंस्टेंस दिस वन सेज, योगिता इज सो प्रिटेंशियस एंड सच अ फ्री लोडर, शी हैज द ऑडेसिटी टू कॉल आउट आयुष फॉर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड द रूम रेंट व्हेन शी इज हरसेल्फ लिविंग इन देयर होम। समीक्षा इज वेरी ग्रेसफुल। आई नो कमेंट की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है अब, बट अगर रिपीटेडली आप कमेंट्स को देखोगे तो इंटेंट ये था, प्रोबेबली इतने अच्छे मोमेंट पर योगिता और आरी को अर्निंग्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। नाउ योगी बाबा इज इनसिक्योर, समीक्षा डेफिनेटली स्टोल देयर हार्ट्स। That usually happens when the new daughter-in-law enters the home, and then knowingly or unknowingly there are situations where comparisons and conversations create insecurity, jealousy in the elder daughter-in-law's mind. Ari and Yogita, you made both of them feel bad and uncomfortable by saying it's all parents' money. You both equally have rights on your parents. I think commenting on Ayushman's earnings was unnecessary, just ruining the happy moment for the couple. Not only this, blog का ना एक particular segment था where I was blushing continuously, और शायद अगर आपने भी देखा होगा, I'm sure you would have also blushed. This was when Ayushman was carrying Samiksha up the stairs. बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ना योगिता का रिएक्शन कई लोगों को पसंद नहीं आया, बिकॉज उनके हिसाब से योगिता के फेस पर एक विजिबल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा था, which was probably being compensated for with loud laughter commentary. For instance, this one says Yogita was obviously jealous when Ayush was carrying Sam up the stairs. It was palpable. She overcompensates for her insecurity with her own relationship by fake laughing and love bombing on screen. Genuine love does not need a performance. तो इस तरीके से छोटे छोटे कुछ कुछ मोमेंट्स थे। जैसे एक और मोमेंट भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आर्य ने ना जब समीक्षा को वेलकम किया था, ही वेलकम स्टेटिंग लाइक होटल में चेक इन हो गया आपका। अब अगर आप देखो तो इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव, मे बी यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ प्लेफुल सिचुएशन, बट isn't it a strange way to welcome someone who is now going to share your home?
और स्पेशली जब वो आपकी टू भी सिस्टर इन लॉ हो। बट गिवन द फैक्ट इट इज़ अ व्लॉग एट द एंड ऑफ द डे, ये एक एडिटेड फुटेज है, तो बहुत बारी हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट गेट्स लॉस्ट, टोन गेट्स लॉस्ट। सो अब वैसा हुआ था या नहीं हुआ था, उस पर हम वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व करा दैट योगिता इज बीइंग जेलस, या फिर आर्य और योगिता इनसिक्योर हो रहे हैं उनके मूव इन होने से, देन दीज पैटर्न्स आर प्रॉब्ली वर्थ टॉकिंग अबाउट। मेरा मानना ये नहीं है दैट आर्य एंड योगिता आर बैड पीपल, नॉट इवन क्लोज। जितने मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, दे सीम जेन्युइनली नाइस, and probably what happened in this vlog is something incredibly human and incredibly common। अगर एक नया इंसान आपके घर में आकर के रह रहा है, स्पेशली हाउस होल्ड विद एन एग्जिस्टिंग डायनेमिक, तो चीजें शिफ्ट होती हैं। अब आरी ने ये चैनल स्क्रैच से बिल्ड करा है, ये उसका प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑडियंस है, उसका लाइवलीहुड है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बीन द मेन कैरेक्टर। फिर योगिता आई उस चैनल पर एंड देन शी जॉइंड आरी एज वेल। आयुष्मान भी था एंड ही हैज ऑलवेज बीन दैट फैन फेवरेट यंगर ब्रदर। पर जब समीक्षा आती है, probably somebody who is a stranger, and within one blog अगर समीक्षा को ये बोला जा रहा है that she is more sensible, she is more graceful, she is more authentic, और comparisons डायरेक्टली योगिता के साथ कर दिए जा रहे हैं कि हमें योगिता से ज़्यादा अच्छी समीक्षा लग रही है, या फिर एल्डर डॉटर इन लॉ से अच्छी यंगर डॉटर इन लॉ है। सो ऐसे में आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्ली इवन फॉर आरी एंड योगिता इट इज़ अ लॉट टू प्रोसेस, चाहे आप कितनी इमोशनली मैच्योर या सिक्योर हो, इवन देन इट इज़ अ लॉट टू प्रोसेस। वेल इसी के साथ में मुझे एक और सेट ऑफ कमेंट्स भी देखने को मिले थे विच वाज अबाउट लिविंग इन। मैं पहले आपके साथ वो कमेंट शेयर करना चाहूंगी। सो दिस वन सेज, कॉल मी ओल्ड फैशन बट आई फाइंड दिस लिव इन रिलेशनशिप एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अरे आपके पेरेंट्स बिना शादी के साथ रहना कैसे अलाउ करते हैं? सो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करी जाए, सो इन द पास्ट अर्चना जी एंड परमीत जी देमसेल्व्स हैव लिव्ड टुगेदर बिफोर गेटिंग मैरिड, और उस टाइम पर तो ये पूरा थॉट प्रोसेस या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस था, वो ये अपने आप में काफ़ी रैडिकल माना जाता था, एंड उसके लिए ना इतनी टॉलरेंस थी नहीं जितनी आज है। सो मे बी दे हैव लिव्ड इट विच इज़ वाई दे आर अलाउइंग देयर सन्स टू डू इट। बट देन इज इट फॉर एवरीबडी? द आंसर इज नो। सबकी अपनी अपनी अलग वैल्यूज होती हैं, सब अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड टू फॉलो द पाथ विच मेक्स यू कंफर्टेबल एंड विच यू लाइक। खैर अगर अब यहाँ पर बात करी जाए, जो भी इनसिक्योरिटी या जेलेसी इस पर्टिकुलर व्लॉग में देखने को मिल रही थी फ्रॉम योगिताज एंड, मेरा यही मानना है कि इट वाज अ फुल्ली एडिटेड ब्लॉग। जब ब्लॉग की फुटेज सामने आती है, ये हमें देखने को मिलता है। सो द पर्सन हु इज एडिटिंग इट विच इज लाइकली आर्यमन इन दिस केस, बिकॉज वो अपने व्लॉग्स खुद ही एडिट करता है, तो उसको पता था व्हाट ही वांट्स टू शो टू द ऑडियंस। एंड मे बी हो सकता है कि उसने नहीं सोचा होगा दैट दिस इज हाउ द ऑडियंस विल परसीव इट, बट देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि ऑडियंस वही परसीव करती है जो उन्हें देखने को मिलता है। और ब्लॉगिंग है भी ऐसी चीज़, आप डेली अपने मोमेंट्स शेयर कर रहे हो, तो अगर आपकी ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है, और अगर उनको लगता है कि व्लॉग में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको ओवरशैडो किया जा रहा है या अंडरमाइन किया जा रहा है, दे रेज देयर वॉइस। और ऐसा ही कुछ हुआ इस वाले व्लॉग में भी। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।